हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। सो गाइज, मैंने आप लोगों के साथ सी सेक्शन डिलीवरी स्टोरी शेयर किया हुआ था जो कि पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। एक्चुअली उस दिन मुझे नहीं पता था कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में जाएगा। मुझे इतना पता था कि लंबा वीडियो होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैंने इसको 2 वीडियो में शेयर करने का सोचा। सो ये पार्ट 2 है और यहाँ पे मैं बताऊँगी हॉस्पिटल से, मतलब जो घर की कहानी थी जैसे जैसे पहले हुआ वो सब इसमें नहीं आएगा। इसमें हॉस्पिटल पहुँचने के बाद से लेकर के और बेबी बर्थ तक का स्टोरी होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मतलब अगर आप लोगों ने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जा कर के देख लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हॉस्पिटल में पहुंच गई थी 7 साढ़े 7 के करीब में, इतना भी ध्यान नहीं है, 7:30 के करीब में पहुंच गई थी। और जब मैं हॉस्पिटल पहुंची थी ना तो ये मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी, फर्स्ट डिलीवरी टाइम में भी ये मेरे मन में आया था और इस टाइम भी मेरे मन में आया था। पता नहीं क्यों दोबारा भी मेरे मन में ऐसा क्यों आया, क्योंकि 2 अलग अलग जगह था तो हो सकता है अलग अलग एक्सपेक्टेशन होगा। एक्चुअली मेरे मन में ये आया कि मैं सोच रही थी कि जाऊँगी हॉस्पिटल, पहुँचूँगी, वहाँ पे बैठूँगी थोड़ी देर सबके साथ में, उसके बाद जो भी होगा वो होगा। ना ज़्यादा तो कम से कम 5 मिनट तो बैठूँगी ही, ऐसा लगा था। ये नहीं पता था कि गाड़ी से उतरो और फिर डायरेक्ट जाते-जाते सीधा उन लोगों के हवाले हो जाओ। तो ऐसा ही होता है या फिर मेरे ही साथ ऐसा हो रहा था, पता नहीं, दोनों टाइम ऐसा हुआ। तो जैसे मैं हॉस्पिटल में पहुँची, जैसे कि हॉस्पिटल इतना बड़ा था, जाते-जाते होता है ना कि हाँ, पहले नीचे फिर उस फ्लोर तक पहुँची, जहाँ मतलब कि एक होता है कि सभी लोग बैठते हैं, वेटिंग रूम टाइप का। वहाँ मतलब जाते जाते खड़ी ही थी, बैठा भी नहीं कोई, और खड़ी थी। और अंदर से मतलब हस्बैंड आगे गए थे। पता तो पहले से होता है ना कि हाँ वो आज जो ऑपरेशन होने वाला है वो किस पेशेंट का नाम वगैरह सब कुछ पता होता है। और हमारा तो और प्लान था, सब कुछ पता था, मतलब कि रात में भी डॉक्टर से बात हुआ था। और 8 घंटा कम से कम पहले से नहीं खाना पीना होता है, ना पानी पीना होता है, ना खाना खाना होता है। तो हमारा तो रात भर का भूखे, मतलब कि लगभग हो ही जाता है ना, रात में जो खाया उसके बाद पूरा सुबह तक भूखे थे। और उसके बाद तो खैर फास्टिंग ही था। तो क्या बोलते हैं, हाँ, जब वहाँ मैं पहुँची ना तो डायरेक्ट अंदर से आवाज़ आया कि रुचि, मतलब आ जाओ। फिर मुझे ऐसा लगा कि 2 मिनट के लिए शायद ऐसे बुलाया होगा, मतलब ऐसे ही होता है ना कि किसी चीज़ के लिए, कुछ लिखने के लिए या फिर कुछ साइन करने के लिए, मतलब ऐसे ही। जबकि सेकंड प्रेगनेंसी थी, सेकंड डिलीवरी थी, फिर भी पता नहीं क्यों एक मतलब मन में था कि थोड़ा देर बैठूँगी, थोड़ा-सा मतलब ये था। जाते-जाते टाइम थोड़ा डर लग रहा था, पहले से नहीं लग रहा था। और फर्स्ट डिलीवरी में मुझे थोड़ा भी डर नहीं लगा, लेकिन सेकंड डिलीवरी में पता नहीं क्यों मतलब अंदर से एक थोड़ा-सा डर लग रहा था कि पता नहीं कैसा डर, लेकिन लग रहा था। मीठी के बारे में सोच रही थी बार-बार। और एक जो इनसिक्योर होता है, इनसिक्योरनेस वो आ रहा था कि मिठी को कौन देखेगा, कितना दिन अभी मैं ऐसे रहूँगी, कितना दिन मैं उसका कुछ नहीं कर पाऊँगी। ऐसे भले मैं ठीक रहूँ और उसका कोई कुछ कर दे तो मुझे अच्छा लगता है, उसको कोई नहला दिया, कोई बाल बाँध दिया, कोई कपड़ा पहना दिया तो मुझे अच्छा लगता था। लेकिन ऐसा कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ उसके लिए, तो मतलब थोड़ा-सा फ़ील हो रहा था। तो ये सब था। और भी बहुत कुछ-कुछ चल रहा था दिमाग में जो कि खुश नहीं होने दे रहा था वो सब चीज़ें। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब अंदर बुला लिया। तो जब अंदर में गए ना तो इतना मतलब मम्मी लोग को अच्छे से देख के नहीं गए, या किसी को कुछ बाबू मिठी लोग को मतलब अच्छे से देख के नहीं गए। मैं सोची कि चलो आते हैं ऐसे, मतलब 1 मिनट में आना होगा कहीं, इस तरीके से मैं चली गई। और वो ले जाते वो लेबर रूम, जहाँ मतलब कि जनरल वार्ड जहाँ होता है, जहाँ सबको रखा जाता है, उसके बाद तो मुझे शिफ्ट करना था ऑपरेशन थिएटर में। तो वहाँ पे मतलब कि अंदर शिफ्ट कर लिया। मुझे लगा अरे यार, तो अभी मैं जा नहीं पाऊँगी। 1 मिनट में ही ऐसा लगने लगा कि अरे मतलब मम्मी जी से मिलवा दो एक बार, हस्बैंड से एक बार मिलवा दो, मिट्टी को एक बार बुला दो। मतलब अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा था कि अब तो मुझे रख लिया, ड्रिप वगैरह लगा दिया, अब तो मुझे जाने नहीं देगा। ऐसा लगने लगा तुरंत, मतलब अजीब-सा फ़ील होने लगा। ड्रेस चेंज करने के लिए दे दी सबसे पहले। मुझे लगा अच्छा, मतलब अब ये ड्रेस पहनूँगी, मतलब बाहर तो अब जा नहीं सकती। वो ड्रेस ऐसा होता है कि अंदर पहनता है, अंदर ही लोग खोलता है, उसके बाद ही बाहर जाता है। तो मुझे ऐसा लगने लगा अरे यार, अब तो मैं, ऐसा लग रहा था जैसे फँस गई। फिर क्या हुआ, ड्रेस चेंज की और नेल पॉलिश वगैरह हटाया, लिपस्टिक हटाया, इतना सारा सिंदूर करके गई थी वो हटाया, मतलब पूरा मेकअप वगैरह हटा रही थी। शेव वगैरह की, जैसे होता है आप करके भी जाते हो तो उनका वो चीज़ है कि वो करना होता है ऐसा।
तो वो सब करने लगी। अब मैं पूरा फँस गई पेट में, वो जो लगा कर के धड़कन चेक किया जाता है वो मशीन। मैं जब पिछला वीडियो बना रही थी ना, तो सोचा कि नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी तो नाम याद रखूँगी, फिर अचानक से वीडियो बनाने लगी और ध्यान नहीं, मतलब उस चीज़ का ध्यान नहीं है। तो फिर वो सब धड़कन वगैरह चेक होने लगा। अच्छा हाँ, मुझे ना जो सीधा लेटाया गया था, तो उस टाइम पेन इतना ज़्यादा हो रहा था, ऐसा लग रहा था बेबी खुद से ही निकल जाएगा। इतना ज़्यादा, मतलब कि पेल्विक एरिया में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसका पैर गल रहा है, कि उसका क्या गल रहा है पता नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे रोना आ रहा था। और मैं रो रही थी कि प्लीज़ करवट कर दीजिए मुझे, वो चीज़ हटा दीजिए, मुझे करवट होना है, बेल्ट की तरह जो लगा हुआ था। और वो बोले थे नहीं अभी रुक जाओ। अब वही थोड़ा रूडनेस था, बोले थे नहीं अभी रुक जाओ, क्योंकि अभी लेट हो चुका है, सर आ चुके हैं और सर डॉक्टर बोल रहे थे कि शिफ्ट करना है इनको। तो उनको लग रहा था कि इतना नेल पॉलिश वगैरह हटाना है, अभी रुक जाओ। तो फिर अचानक से उसी टाइम मेरे हस्बैंड आ गए मुझे देखने के लिए, और उन्होंने देखा कि अरे मतलब ये रो रही है और ये नेल पॉलिश हटा रही है, तो पता नहीं क्या उनको लगा। अचानक से देखे होंगे तो उनको डर लग गया होगा। और फिर इससे पहले भी मेरे साथ जो एक घटना हो चुका है, वो 40s में ही हुआ था। तो उस टाइम का कुछ चीज़ें था जो उनको भी पसंद नहीं आया था और मुझे भी पसंद नहीं आया था। हालाँकि इतना कुछ नहीं था, मेरे साथ ही फर्स्ट टाइम हो रहा था और रिएक्ट कर दी थी। बट हस्बैंड भी अचानक से देखे कि ये रो रही है, तो उनसे मतलब उनको गुस्सा आ गया और वो बोलने लगे कि क्या ये तरीका है आप लोगों का, यही आप लोगों का ये है कि देख रहे हैं रो रही है और आप कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो फिर जा कर के तो फिर मुझे करवट कराया गया। गुस्सा हो गए थे, पूरा गुस्सा हो गए थे, चिल्ला दिए थे। तो फिर जा कर के फिर मुझे ही डर लग गया कि अरे मतलब इनको गुस्सा आया, तो मतलब इनको गुस्सा आता है तो मुझे डर लग जाता है, क्योंकि इनको गुस्सा आता है तो फिर ये कुछ भी बोल देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो फिर मैंने बोला कि कोई बात नहीं है, बस थोड़ा-सा वो लात मार रहा है, सो अभी उस टाइम ऐसा लग रहा था कि उसी टाइम उसको निकलना है, इतना ज़्यादा वो लात मारा था, वो ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर क्या हुआ, ये सब होने के बाद चेयर पे बैठाया गया ले जाने के लिए, और फिर मतलब कि ड्रिप वगैरह लगा हुआ था, वो सब भी बहुत दर्द होता है यार। मतलब कि वो दिन याद करने का मन नहीं करता है, पता नहीं क्यों। कुछ कुछ टाइम का जो होता है वो टाइम याद करने का मन नहीं करता है, कुछ टाइम होता है जो कि बहुत अच्छा सुखनुमा लगता है कि फिर से होगा तो भी अच्छा लगेगा, ऐसा। तो ये था। हालाँकि मेरी जो फर्स्ट सी सेक्शन थी, उससे ये कहीं ज़्यादा अच्छा, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर इस तरीके का जो जो ऑपरेशन का टाइम का बात बता रही हूँ, जो इस तरीके का अगर ऑपरेशन हो के बच्चा निकले तो मैं 10 बच्चा भी पैदा कर सकती हूँ। हालाँकि सी सेक्शन में या फिर कोई 10 बच्चा पैदा नहीं करता, और सी सेक्शन में तो अलाउड भी नहीं है 2 से 3, 3 से ज़्यादा नहीं। तो ख़ैर मतलब वो बात अलग है, मतलब एक बात बता रही हूँ कि इतना अच्छा हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था। तो ये बात है। तो फिर मैं जा रही थी, फिर जब मतलब चेयर पे बैठा के ले जाया जा रहा था, ऑपरेशन जहाँ होना था वहाँ, तो रास्ते में मिली मम्मी, हस्बैंड, सब लोग। मेरा मन कर रहा था जी भर के बस सब लोगों को देख लूँ, और मेरी मीठी कहाँ है? एकदम ऐसे करके देख रही थी नीचे, मीठी आ गई और सब लोग आ गए, मतलब मन कर रहा था मीठी को एक किस दूँ, और मतलब कैसे, मतलब क्या करूँ? अजीब फीलिंग हो रहा था, ऐसा लग रहा था दोबारा मिलूँगी या नहीं, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था। फिर रोना आ गया, आँख में आँसू भी आ गया, मतलब फर्स्ट डिलीवरी में ये सब कुछ नहीं हुआ। हँसी आ रहा था कि मम्मी क्यों रो रही है? मम्मी रो रही थी, मुझे पकड़-पकड़ के हाथ पकड़ ली थी, मैं जा रही थी तो, और मम्मी जी रो रही थी। लेकिन इस टाइम मुझे रोना आ रहा था, पता नहीं क्यों। तो उसके बाद अंदर ले जाया गया। जैसे ही मतलब कि ऑपरेशन थिएटर में, जैसे ही जहाँ ऑपरेशन होता, उसमें जैसे ही एंटर हुई ना, वो रूम ही अजीब-सा, एक हॉल टाइप सा पूरा लग रहा था, जैसे स्टील का रूम, स्टील का घर है बहुत बड़ा-सा। और इतना ज़्यादा ठंड, मतलब 30 मई मेरी डिलीवरी डेट है। इतनी ज़्यादा गर्मी थी और इतना ज़्यादा वहाँ पे ठंड लगने लगा, पता नहीं क्यों ऐसा, बहुत ज़्यादा ही ठंड लगने, ऐसे ही एकदम काँप रही थी, ऐसे हो रहा था। मैं बोल रही थी डॉक्टर बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड। तो डॉक्टर बोले थे बहुत ठंड लग रहा है? मुझे आश्चर्य लग रहा था इन लोगों को क्यों नहीं ठंड लग रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेग्नेंट लोगों को ही बस यहाँ पे ठंड लगता है? मतलब ऐसा पूछ रही थी मैं कि आप लोगों को ठंड नहीं लग रहा है डॉक्टर? वो बोली थी नहीं, हम लोगों को यहाँ पे रहने का आदत है, आपको आदत नहीं है इस वजह से आपको लग रहा है। तो वो क्या बोलते हैं, अभी फिर वो भी मैं भूल जाऊँगी, भूल गई मतलब।
वो लाया गया, जो गर्म हवा निकलता है ना, क्या बोलते हैं, मतलब अभी जिस टाइम मैं वीडियो बनाने बैठूंगी ना, कॉमन कॉमन चीज़ भूल जाऊंगी। जैसे इसको बाल बोलते हैं, इसको हेयर बोलते हैं, ये भी भूल जाऊंगी। इसको हाथ बोलते हैं, मतलब इतना ज़्यादा दिमाग ये हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वीडियो बनाने लगूंगी तो भूल जाती हूँ। तो अ, बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। जो हीटर टाइप से हवा दे रहा था गर्म, तो वही बोल रहे थे कि लाओ जल्दी से। फिर थोड़ा सा राहत मिला, और ज़्यादा क्या, टाइम तो फट 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 वहाँ काम होने लगता है। मतलब जाओ, एंटर करो, बैठो, फट फट, मतलब एक के बाद काम होने लगता है। थोड़ा भी देर कुछ चीज़ के लिए रुकना ही नहीं होता है। तो बस ठंड लग रहा था, फिर उस पर बैठाया गया, बैठी, फिर पीछे से वो गर्म जो हवा दे रहे थे वो, और फिर क्या बोलते हैं, उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि आपको एक इंजेक्शन लगेगा एनेस्थीसिया वाला। वो लेडीज़ थी, बहुत स्वीट स्वीट डॉक्टर थी, बहुत ही अच्छी डॉक्टर थी, मतलब बहुत अच्छी अच्छी। मैं क्या बताऊँ, मतलब 3 डॉक्टर थी, जैसे कि एक एनेस्थीसिया, एक बच्चे के लिए भी नहीं, बच्चे के लिए जो थे वो जेंट्स थे, और 2 जो ऑपरेशन के टाइम। सारे बहुत स्वीट, बहुत अच्छे से प्यार से बात करने वाली, बहुत मज़ा आ रहा था। फिर क्या बोली कि एक इंजेक्शन आपको लगेगा एनेस्थीसिया, आप हिलिएगा नहीं, तो ऐसे पूरा कराया गया। पीछे में लगा लगा ना, तो मुझे पिछला वाला याद था। मतलब पिछला वाला जब हुआ था ना, तो उससे पहले जब वीडियो देख रही थी तो सब मतलब वीडियो में बताई हुई थी कि बहुत पेनफुल होता है एनेस्थीसिया वाला, और मुझे कुछ पेन खास नहीं हुआ। तो उस इंजेक्शन को सोचकर मैंने सोचा कि अरे यार ये तो कुछ नहीं है, चलो लगा दो ना। तो फिर लेकिन थोड़ा सा अंतर था उसमें और इसमें। इसमें करंट लगा, उसमें करंट वगैरह कुछ नहीं लगा था। जैसे जैसे मैंने किया, चुभाया ना, तो फट से एक करंट जैसे लगता है कि झंझना गया। मतलब ऐसे जैसे कोई बोला हिलने के लिए नहीं, आप आराम से हो, और जैसे दिया ऐसे हो गई। तो मैंने ऐसे किया तो बोला कुछ हुआ, करंट लगा? तो मैंने बोला हाँ। बोलो कोई बात नहीं, अब लेट जाओ। तो बस लेटा दिया गया। लेटने के बाद बोला जय भगवान जी, अब तो बस मेरा बाबू जो भी, मतलब अभी बाबू आ गया ना, इसलिए मुंह से निकल रहा है बाबू। लेकिन उस टाइम तक पूरा 100% एक्सपेक्टेशन थी गर्ल की। और फिर भी मैं खुश थी, ऐसा नहीं कि सेकंड गर्ल होने वाली है तो मैं खुश नहीं हूँ। हाँ, इच्छा थी कि बॉय हो जाए, लेकिन पता नहीं क्यों दिमाग में आ गया था कि गर्ल ही होने वाली है, अब दुखी तो होना नहीं है, खुशी होना है, और ये लास्ट पे भी है, इतना पता था। तो बस ये थोड़ा भी, सच बोल रही हूँ, थोड़ा भी एक्सपेक्टेशन नहीं था बॉय का। तो फिर क्या हुआ, लेटा दिया गया। आप लोगों को पता भी होगा कि जैसे ही लेटते हैं और फट से ऑपरेशन 1 मिनट में हो जाता है और बच्चा निकल जाता है। तो बस लेटाया गया, बहुत ही अजीब सा, मतलब कि जैसे बॉडी में कुछ मतलब कि जैसे सुना है मैंने कि कोई दारू पीता है तो अच्छा फील होता है, या फिर कुछ गलत जो वही नहीं होता है, क्या बोलते हैं, ड्रग्स लेता है तो अच्छा फील होता है। मुझे उस टाइप का अच्छा वाला फील आ रहा था, मतलब पूरे बॉडी में, मतलब एकदम ये हो रहा था, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, मतलब क्या बोलूँ, ऐसा फील आ रहा था। मतलब लेटने के बाद कोई डर वर कुछ नहीं उस टाइम, एकदम। डॉक्टर लोग ना अपने वश में कर लेते हैं, अपने वश जो नहीं होता है वो कर लेते हैं। तो फिर मुझे लेटाया गया, मैं लेटी। उसके बाद वो कुछ चेहरे पे कोई कपड़ा रख रही थी। मैं बोली डॉक्टर प्लीज़ ये मत रखिए, मैं मतलब प्लीज़ मत रखिए। तो उन्होंने हटा दिया। फिर हटाने के बाद वो लोग अपना काम शुरू कर दिए। बस मेरा ये सब कुछ कुछ लगा रहता है ना, जो धड़कन, यहाँ पे 3 लगा, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, जो कि धड़कन वगैरह चेक करते रहता है, बीपी वगैरह चेक करते रहता है। वो सब मेरा पूरा हाथ वगैरह मतलब ये हो गया था। कुछ मैं ये नहीं कर सकती थी, हिला उला नहीं सकती थी। दोनों तरफ से, दोनों हाथ में, सीने पे, ये सब चीज़ में लगा हुआ था। बाबू उठ गया। तो फिर वैसे ये वीडियो अभी ख़त्म ही होने वाला है, क्योंकि अभी बाबू आने ही वाला है। तो फिर वो सब हुआ, और ऐसा लगा जैसे कि ऐसे कोई कर दिया, बस अच्छे से रो दिया। 1 मिनट आ रही। सो बाबू यहाँ पे आ गया है, और मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो बस ऐसा लगा कि कोई ऐसे करता है बहुत ही अच्छे से, ऐसे। और उसके बाद मतलब कि थोड़ा सा इधर उधर से ऐसा लग रहा था कि दबाया 1 या 2 बार बस, और उसके बाद निकाल दिया। बस ये रोने लगा, और रोना भी इसका था एकदम लड़की जैसा, एकदम मतलब थोड़ा पतला आवाज़, और थोड़ा कम रो, मतलब कि मतलब थोड़ा सा हल्का आवाज़, लड़की जैसा मुझे फील हुआ, लड़की जैसा। लेकिन जो भी रोना था, मतलब अजीब सा, मतलब लगा कि मतलब हो गया। कितना जल्दी हो जाता है ना, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ। उसके बाद डॉक्टर, जो बच्चे का डॉक्टर होता है, वो लेकर के आए, और ऐसे दिखा दिए कि ये आपका बेबी, ऐसे दिखाया और ले गया। मतलब अच्छा से देखने नहीं देते हैं। तो फिर मैंने पूछा कि कैसा है बेबी, कैसा है? तो बोले कि एकदम अच्छा है, हेल्दी है बेबी। तो फिर मैं पूछती हूँ कि काला या गोरा है?
पता नहीं क्यों ऐसा पूछी, मतलब समझ में नहीं आया। तो फिर वो डॉक्टर हँसने लगी, बोली कि "उम, तुम्हारे जैसा है।" फिर मैं बोली कि नहीं प्लीज़ डॉक्टर बताइए ना काला है गोरा? तो बोलती है गोरा है। फिर मैं बोली नहीं ऐसे ही पूछ रही थी क्योंकि मैंने इस प्रेगनेंसी में नारियल पानी नहीं पिया ना। तो फिर वो दोनों दोनों तरफ से डॉक्टर होती है ना, उसके बाद का जो काम होता है ऑपरेशन में, मुझे कुछ नहीं पता चला था कि क्या हो रहा है। बस पता चला था कि वो कुछ काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मेरे बॉडी में कुछ और ही काम कर रहा है। दोनों का मतलब ऐसे 2 डॉक्टर थी, दोनों तरफ से वो कर रही थी। ये नहीं सिलाई नहीं कर रही थी क्योंकि बच्चा निकलने के बाद भी बहुत कुछ होता होगा ना। तो वो सब कर रहे थे, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं है क्या कहाँ हो रहा है, मुझे लग रहा था मेरे बॉडी के अलग कुछ हो रहा है। तो मैं उनसे बात कर रही थी और दोनों हँसी-मज़ाक जैसा बात माहौल था, वो दोनों भी हँस रही थी और बोल रही थी और मैं भी बोल रही थी। बहुत ही मज़ा ऐसा लग रहा था जैसे कहीं बैठी हूँ आराम से और बात हो रही है बहुत अच्छा से, मतलब ऐसा फ़ील हो रहा था। फिर डॉक्टर बोल रही थी, तो फिर मैंने बोला ना कि मैं इस प्रेगनेंसी में नारियल पानी नहीं पी हूँ ना, इस वज़ह से पूछ रही हूँ। तो फिर वो बोलते हैं केरल के बारे में या फिर कहीं के बारे में बोल रहे थे कि वहाँ के तो लोग बहुत नारियल पानी पीते हैं फिर भी काले होते हैं। तो फिर मैं बोली हाँ बस ऐसे ही है, मैं बोल रही थी मजाक कर रही थी मैं, ऐसा नहीं होता है कि नारियल पानी पीने से गोरा या काला होता है। फिर ऐसे ही मजाक वजाक चल रहा था। उसके बाद पूछी कि बेबी अच्छा बेबी बॉय है या गर्ल है। और पता नहीं डॉक्टर को भी बता देना चाहिए कि ये लीजिए आपका बेबी बॉय है, ये लीजिए आपकी बेबी गर्ल है। ऐसा डॉक्टर नहीं पूछने के बाद बताते हैं। तो मैं बोली कि अच्छा बेबी बॉय है या गर्ल है? तो फिर हँस के बोलने लगी बेबी बॉय है। तो फिर मुझे एक रिलीफ सा फिर से मिला कि मतलब पहले तो ऐसा लगा कि थैंक्स गॉड, ऐसा मैंने किया। मतलब पहले लगा कि सच में मतलब कि बेबी बॉय हो गया। फिर भगवान जी को थैंक यू किया कि थैंक्स गॉड मेरा फैमिली आपने कंप्लीट कर दिया, थैंक यू। बस भगवान जी को थैंक यू बोला। उसके बाद रिलैक्स हो गई, लगा कि चलो फैमिली कंप्लीट हो गया, मतलब कि अनएक्सपेक्टेड जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो मिला, लेकिन वो अच्छा है। और इसीलिए मैं बोलती हूँ भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, जो वो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। बेबी गर्ल भी देते तो वो अच्छे के लिए कुछ सोच कर ही देते, क्योंकि मुझे आगे का नहीं पता है, भगवान जी को उसके आगे का भी पता है। तो वो आगे का सोच समझ के प्लान करके देते हैं जो भी देते हैं। तो फिर एक रिलैक्स सा फ़ील हुआ। उसके बाद ऐसे ही पूरा बात नहीं याद है, ऐसे ही बातचीत कर रही थी। वो लोग सिल रहे थे, काला धागा टाइप का दिख रहा था, पूरी अच्छे से दिख रहा था। शायद एक पकड़ते होंगे, एक सिलते होंगे क्योंकि दोनों ही लगे थे। उसके बाद जो मेन डॉक्टर जो ये ऑपरेशन की थी वो निकल गई। उसके बाद दूसरा कोई आ गया। उसके बाद कंटिन्यू किया 2-4 मिनट। उसके बाद इस वाले जहाँ पे ये ऑपरेशन हुआ था उस वाले से दूसरे वाले बेड पे रख कर के ले जाने के लिए रखा था। उस टाइम तो बस ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत भारी हूँ यार, 4-4 लोग मुझे उठा रहे हैं, इतना भारी हूँ मैं। लेकिन ऑपरेशन हो रखा होता है ना तो अच्छे से उठाते हैं, और उस टाइम कोई पेन फ़ील नहीं हो रहा था। बस ठंड बढ़ते जा रही थी, फिर ठंड बहुत ज़्यादा। उसके बाद ठंड 2 मिनट बाद ऐसा लगा कि बहुत ठंड लगने लगा, एक कंबल ओढ़ाया गया। फिर उसके 4 मिनट बाद लगा कि नहीं इस कंबल से कुछ नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा काँप रही थी मैं। तो फिर से ओढ़ाया गया। फिर मैं मुझे ठंड ही बहुत ज़्यादा लग रही थी। फिर जा कर के एक दूसरे रूम में शिफ्ट किया जाता है जहाँ ऑब्जर्वेशन के लिए, कि मतलब 2 घंटे शायद रखा जाता है वहाँ पे। जब तक बॉडी में मतलब कि ये ना आ जाए, जैसे लोअर बॉडी को जो नम कर रखा है वो नॉर्मल ना हो जाए, सब कुछ नॉर्मल ना हो जाए, तब तक वहाँ पे रखा जाता है। और जैसे-जैसे टाइम बीतता जा रहा था 1 घंटे के बाद पेन होना हल्का-हल्का स्टार्ट हो गया था। और जैसे आपको पेन होना स्टार्ट होता है आप बोल ही देते हो कि हाँ पेन हो रहा है। और ठंड भी बढ़ रहा था, लगते जा रहा था, तो एक ओढ़ाने के लिए मतलब और 3-3 कमर मैंने ओढ़ा था। और उसके बाद बोला गया कि किसी से आपको मिलना है तो किसी एक आदमी से आप मिल सकते हैं। तो मैं बोली हाँ हस्बैंड को बुला दीजिए। तो गए जब तक हस्बैंड को बुलाने, तो वो बच्चे को जहाँ लेकर गए थे ना उस हॉस्पिटल में, मतलब उस केबिन में गए हुए थे। तो हस्बैंड वहाँ पे नहीं थे। तो मतलब कि बोले कि हस्बैंड अभी नहीं है, किसी और को बुलाना है। तो मैं बोली मम्मी जी को। तो जा कर के मम्मी जी को बुला के लाए। मम्मी एकदम हैप्पी थी क्योंकि वो चाह रही थी कि इस बार पोता हो, और उनको पोता मिल गया। बहुत खुश थी, बोली कि बहुत अच्छा बाबू है, बहुत सुंदर है बाबू, एकदम अपने पापा जैसा गया है, ये वो करके खुशी मतलब अपना जाहिर कर रही थी। और मैं भी खुश थी इन लोगों को देख करके। मैंने भगवान से बोला था कि भगवान जी बस इन लोगों को खुश कर देना, क्योंकि मुझे तो हर चीज़ में खुशी है, बट एक होता है ना कि होता है, आप लोग समझ सकते हो। तो बस वो लोग बहुत खुश थे।
उसके बाद वो ज़्यादा देर उनको नहीं रहने दिया गया, उनको भेज दिया गया कि इनको अभी आराम की ज़रूरत है, सोने दीजिए, आप सो जाइए। और मुझे नींद ही नहीं आ रहा था, हर कोई आके मतलब कि नर्स लोग बोले थे कि आप सो जाओ, आप सो जाओ। फिर जाके मुझे नींद कहाँ से आने वाला है, मैं सोच रही थी बस सब कुछ। और उसके बाद जब पेन स्टार्ट हुआ, शायद 2 घंटा हो गया, क्योंकि 2 घंटा बोले थे वहाँ पे रखा जाएगा, 2 घंटा। जब पेन स्टार्ट हुआ उसके बाद से मुझे वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ मेरा रूम लिया गया था रहने के लिए। अरे भाई, वहाँ से जो मतलब कि जिस रूम में मुझे रहना था, उस बेड पे जब शिफ्ट किया गया ना पकड़ के, जो पेन हुआ मैं क्या बताऊँ। यहाँ से वहाँ रखने में ऐसा लगा कि जैसे मेरा पेट इधर से उधर हिल रहा है और कटा हुआ पूरा दर्द हो रहा था, असहनीय दर्द। जो मेन जो सी सेक्शन में जो 2 दर्द होता है वो ये, पहला वही जो शिफ्ट करते हैं आपके रूम में तो उस बेड पे रखते हैं, वो दर्द बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वो 5 मिनट तक बहुत ज़्यादा दर्द होता है। उसके बाद इंजेक्शन पेनफुल बोल रही हूँ, पेनलेस दे दिया जाता है उसमें, जो ड्रिप लगा हुआ था उसी में। और उसके बाद एक बार और दर्द होता है, जब वो ख़त्म होता है तो फिर से जो दर्द स्टार्ट होता है, मतलब दोनों का एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ, दोनों टाइम ऐसा ही दर्द हुआ। उसके बाद फिर से दर्द स्टार्ट होता है, बहुत दर्द होने लगता है, तब जाके इंजेक्शन देते हैं। तो फिर से असहनीय दर्द, जिसको मतलब बर्दाश्त करते 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 नहीं हो रहा है बर्दाश्त, ऐसा वाला बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो फिर जाकर वो दे देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे से दर्द थोड़ा थोड़ा कम होता है। एक बार और असहनीय दर्द होता है जब आपको खड़े होने के लिए या फिर करवट किया जाता है उस टाइम, क्योंकि पेट इतना, मेरा तो और पेट निकला हुआ और वो कटा हुआ है, वो ऊपर से पूरा ढीला है, ऐसे हो रहा है, तो वो कटा ही पर से ऐसे होगा, ऐसे होगा, वहीं से हिलेगा, तो वो बहुत ज़्यादा दर्द होता है करवट होने के लिए। और जब खड़े होके चलने के लिए 24 घंटे बाद बोलते हैं चलने के लिए, तो जब पहला जो खड़ा होते हैं और चलना स्टार्ट करते हैं, वो दर्द बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा, क्या बताऊँ। जैसे ही मतलब खड़ा होते हैं ना, तो वो लगता है कि जीवन में दूसरा जन्म मेरा हुआ है और दूसरी बार मैं खड़ा हो रही। पहला खड़ा कब हुआ वो तो लोगों को याद नहीं रहता है, लेकिन ये लगता है कि खड़ा भी होना ही है, ये काम करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो दर्द होता है अपने आप को, मतलब कि पूरा ये करके खड़ा होना और फिर धीरे धीरे चलना, मतलब कि क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद वॉशरूम जाने के लिए बोला जाता है, ये वो। और बस उसके बाद 48 घंटे बाद आप घर जा सकते हो अपने नन्हा मुन्ना को लेकर के। और मेरा वही 48 घंटे से पहले ही मैं घर चली आई थी। 2 दिन बोलते हैं, लेकिन वही उसके बाद सारा कुछ करते करते 2 दिन से ज़्यादा हो जाता है। मतलब 2 दिन से ज़्यादा क्या, मतलब सारा जो पैसा वैसा पे करते हुए सब कुछ करते करते थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये है मेरा सी सेक्शन डिलीवरी स्टोरी। अगर ये मेरा वीडियो और ये स्टोरी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।